कैसे हो साथियों आप सब। आज है फनी फ्राइडे। आ गया हूँ मैं आप सभी के स्मार्ट लेकर डेस्कटॉप ओरिएंटेशन। साथियों पहले तो मैं हर उस सब्सक्राइबर का, उस श्रोता का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस चैनल को इस लायक समझा कि हम उनको कुछ शिक्षा दे सकें। तो साथियों आइए मिलकर हाथ मिलाएं, सीखें और सिखाएं। जी हाँ साथियों, वंडरफुल वेडनेसडे के दिन आपने जाना ओल्ड की का यूज क्या है, वो आपने देखा था कीबोर्ड ओरिएंटेशन के अंतर्गत। मेरे प्रिय साथियों, पिछले अध्याय में आपने डेस्कटॉप ओरिएंटेशन के अंतर्गत डेस्कटॉप पर बने हुए आइकन्स के बारे में जाना। आज हम बात करेंगे टास्क बार की। साथियों ये क्या है और ये कैसे काम आती है और इसका क्या काम होता है। ठीक है, जब हमारा डेस्कटॉप मतलब विंडो ओपन होती है, रिबूट होने के बाद जो हमें फर्स्ट स्क्रीन आती है, उसको तो आपको पता ही है कि हम डेस्कटॉप बोलते हैं। साथियों डेस्कटॉप पर नीचे की ओर में राइट साइड में एक पट्टी दिखाई देती है जिसको हम टास्क बार कहते हैं। अब टास्क बार का काम क्या है, मान लीजिए आपने कुछ प्रोग्राम पर आप काम कर रहे थे, आपने सबको विंडो डी कर डेस्कटॉप पर ले आए। ठीक है, अब मेरे भाइयों जब आप डेस्कटॉप पर आ गए तो आप वहां उस प्रोग्राम पर अनदर कैसे पहुंचोगे उसके बारे में, वो जो प्रोग्राम होते हैं वो कहीं हम सोच मिनिमाइज हो जाते हैं एक बार के लिए, परंतु साथियों वो रनिंग में रहते हैं। रनिंग में कहाँ रहते हैं, वो टास्क बार पर जगह बना लेते हैं और यह कंप्यूटर की रैम पर भी कुछ स्पेस ले लेते हैं और यहाँ पर रनिंग में रहते हैं। आइए जानते हैं, चलते हैं डेस्कटॉप ओरिएंटेशन के इस अध्याय में हम टास्क बार पर। आज का अध्याय दूसरा अध्याय है जिसमें हम टास्क बार के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। साथियों आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा और हमें उम्मीद रहेगी कि आप हमें अपने विचार या सुझाव या सवाल हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखोगे। तो भेजिए सवाल, भेजिए सुझाव। आइए जाने, आइए मिलकर हाथ मिलाएं, सीखें और सिखाएं। अब साथियों मैं यहाँ पर विंडो डी करता हूँ। Windows D taskbar. Windows D folder view list view user 1 of 26. अब यूजर बोल रहा है, मतलब मैं डेस्कटॉप पर हूँ। टाइटल चेक कराते हैं आपको ताकि आपको विश्वास हो जाए। Title is desktop 1. ठीक है, अब विंडो डी किया। Windows D taskbar. अब ये टास्क बार क्यों बोल रहा है, क्योंकि मैंने टास्क बार इसके साथ सेट की हुई है। अब यहाँ से राइट एरो से हम आगे चलेंगे। एक मिनट। Taskbar Microsoft Edge button. VLC Media Player -1 running. Microsoft File Explorer button. VLC Media Player Microsoft Edge button. VLC Media Microsoft Edge button. तो पहला टास्क एक बार हम दोबारा से जानते Windows हैं। D folder view list view user 1 of 26. आइए देखते हैं। अब मैं चलता हूँ टास्क बार पर, विंडो डी करता हूँ। Windows D taskbar. यहाँ पर मैं लेफ्ट एरो कर रहा हूँ, राइट एरो किया, लेफ्ट एरो किया, कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पर एक बार टैप प्रेस करें। Taskbar Microsoft Edge button. अब माइक्रोसॉफ्ट एज बटन ये रनिंग में चल रहा है और रनिंग में और कौन से प्रोग्राम चल रहे हैं राइट एरो से अब जाने। File Explorer button. हमारा जो फाइल एक्सप्लोरर है वो भी रनिंग में वर्क कर रहा है। Microsoft Store button. माइक्रोसॉफ्ट स्टोर बटन भी रनिंग में काम कर रहा है। Mail button. मेल भी रनिंग में काम कर Word रहा है। 2016-1 running window button menu. अब MS वर्ड जो है ये मेरा रनिंग में काम कर रहा है। अगर मुझे अब इसको एंटर ओपन करना है तो मुझे क्या करना होगा, मुझे एंटर कर देना है। Enter. Document 1-word. Edit. WELCOME space EO space EECHNICL /LAL space CLASSES space FOBBR space VOOI. Enter. अब साथियों मैंने यहाँ पर लिख दिया वेलकम टू टेक्निकल क्लासेस फॉर VI। ठीक है, अब मैं ओल्ड Windows D folder V. अब मैंने जैसे ही विंडोज डी किया तो मैं डेस्कटॉप पर आ गया, पर अगर मैं विंडो डी दोबारा करूँगा
तो मैं कहाँ जाऊंगा वो देखते हैं। Windows D. Document 1 dash. अब मैं टास्क बार पर क्यों नहीं आया? क्योंकि विंडोज़ डी का काम है, जो भी आप इसके साथ एक बार प्रोग्राम को सेट कर दोगे वो सेट हो जाएगा। तो साथियों अब हम फिर से डेस्कटॉप पर चलते हैं। Windows D. Folder view list. अब भाइयों यहाँ से टास्क बार पर जाने के दो तरीके हैं। एक तो है विंडो प्लस टी, एक है टैब टैब टैब। तो मैं टैब से जाता हूँ। Start button. Type here this. Talk better. Task view button. The active. Taskbar Microsoft Edge. यहाँ मुझे मिला File export Microsoft Store button. Mail button. Word 2016 dash Notepad dash 1 running window button menu. तो नोटपैड भी ओपन है मेरे पास, WordPad dash 1 running window button menu. ये भी ओपन है। VLC Media Player dash 1 running window button menu applications. Press list box the underline RAM up list items list box 301 01 Danish man 0 list box close window 3 of 3. To move to an item press the arrow keys. Hit the taskbar close window. अब यहाँ पर एक बार एक मिनट देखते Escape हैं। desktop folder view list view user 1 of 26. The move Windows key. Folder view list view blindhelp.net user 1 of 20 Windows key taskbar Microsoft Edge Notepad Word VLC Media Player applications press items list box recent unavailable list box close window 3 of जैसे ही मैंने एप्लीकेशन की दबाया मुझे रिसेंट खुल गया, ठीक है। तो यहाँ से मैं कुछ भी प्ले कर सकता हूँ, काफ़ी सारे मेरे पास सॉन्ग्स अवेलेबल हैं। items list 0101 Danish Try Hanuman Amritvani Samsung 01 the under list box close window 3 of 3 enter desktop folder view list view user 1 of अब मैंने विंडो क्लोज कर दी, ठीक है साथियों। अब देखते हैं क्या मुझे VLC प्लेयर वहाँ दिखाता है, देखते हैं। Windows key taskbar micro file तो साथियों सबसे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं आगे जाने से। साथियों मैं जो भी प्रैक्टिकल करता हूं मैं पहले से तैयारी करके कभी नहीं आता हूं, मैं लाइव करता हूं। Microsoft Mail Word Notepad WordPad Microsoft File Explorer button Microsoft देखिए अब वो क्लोज हो गया। WordPad Microsoft WordPad dash 1 running with applications press list in the taskbar close with WordPad in the task WordPad close with enter मैंने इसको भी क्लोज WordPad close window enter WordPad close window 0600 battery 79%. तो साथियों आपने देखा अभी तक, अब दोबारा देख Windows रहे key हैं, file Word 20 Notepad Microsoft Edge button ठीक है। वर्ड पैड भी यहाँ से हट गया। this is escape परंतु एक चीज और बता दूं, अगर आप इन पर ओल्ड टैब से भी जाओगे तो आप जा सकते हो। Document 1 dash Word the untitled dash Notepad Document 1 dash Word ठीक है, इस तरह से। Document 1 dash Word Welcome to Technical Classes for Vive तो साथियों आपको आई होप समझ आ गया होगा, हमारे जो रनिंग प्रोग्राम्स होते हैं वो हमें टास्क बार पर देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। परंतु अगर आप किसी को क्लोज कर देते हो प्रोग्राम को तो वहाँ पर एप्लीकेशन की मदद से हम क्लोज विंडो कर सकते हैं। क्लोज विंडो करते ही आपको वो प्रोग्राम दिखाई नहीं देगा। तो साथियों फनी फ्राइडे के दिन आप देख रहे थे डेस्कटॉप ओरिएंटेशन के अंतर्गत टास्क बार। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें लिख भेजें। मैं मिलता हूँ आपको फिर किसी नई जानकारी के साथ जल्द ही। अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।